हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिय मोहित नैन जी ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं और दादी का स्वर गंभीर क्यों मालूम पड़ रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि आज आंख खुलते ही जरा अस्त व्यस्त सा माहौल था। गुड्डू सुबह सुबह कपड़े धोने की मुहिम चला रहा था। दोनों प्रियजन शायद किसी यात्रा पर निकले थे और फिर दादी भी मंदिर से वापस आ पहुंचती। आगे एक बार आप खुद सुन लीजिए उनकी बातें। अच्छा पाया तो चल जा जंदा नहीं मैंने को तो इसमें काट दे आड़ती गोडन काट में तो पड़ी रू करी भाई पांव कट रहा है। फिर उससे क्या लाभ होगा? लाभ पड़ा है। फिर के अरे मन भी छोरा कोई गांव का मारी से मन भी कोई गांव तोड़ी से उसका मारी मारे लाठी जाती। अच्छा पाप भोग रहे हो आप अपने पाप फिर न्यू कदे पाली तो कोई नहीं गई कोई मारा ये भी याद नहीं अब। हाँ कोई नहीं मारा गाँव का तो और किसी का कोई कुत्ती बिल्ली की वैसे में टांग तोड़ दियो है। जमाए राम को दया कर रहा बता डंक को पट दी अब अगली बोला कदास है इसमें दांत ले दूं 2 घंटे में पूछी हूँ कोई भी ऑटो नहीं मिला गैसर पूरी 2 में। अब उनके ये सब विचार सिर्फ इस कारण से थे क्योंकि उनको घुटने में दर्द है। अब दुविधा यह रहती है कि अपने खाने पीने पर काबू भी नहीं रख पाते हैं और समस्याओं से जूझना भी पसंद नहीं है। खैर ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है। अब समय हो चला था भोजन का। हम आज भोजन जरा भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अनाज से हमारे शरीर का खासा बैर मालूम पड़ता है। अब दादी इतनी लंबी सैर से लौटी थी तो सबसे पहले भोजन ग्रहण कर लेती हैं। हम भी कुछ देर सुस्ता लेते हैं क्योंकि आज वापस निकलना था कैथल के लिए। दोपहर तक हमारे दोनों प्रियजन लौट आए थे। इनकी यात्राएं भी चलती रहती हैं और हमारे तो बस का है नहीं भाई साहब गाड़ी का इतना लंबा सफर। अब पूरी दोपहर एक लंबे वार्तालाप का सिलसिला चलता रहा जिसका मुख्य मुद्दा रहता है बाबा की शादी कैसे करवाई जाए। चलिए प्रयत्न करने से तो हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच शाम हो चलती है। शाम की चाय गुड्डू जल्दी से सबके लिए तैयार कर देता है। हमें लगने लगी थी भूख तो अपने लिए बाहर से मंगवा लेते हैं पनीर और सलाद, जो कि खाने में कुछ खास तो थे नहीं किंतु भूख की व्याकुलता कम करने हेतु पर्याप्त मालूम पड़ रहे थे। वहीं बाकी सबने चाय के साथ लड्डुओं का आनंद लिया। अब शाम होने लगी थी और बारी थी घर वापसी की। अब चलने से पहले गुड्डू ने फरमान जारी कर दिया कि भोजन करने के बाद ही जाना। तो हम तो अपना भोजन कर चुके थे तो बाकी सभी ने तुरंत प्रभाव से आहार ग्रहण किया क्योंकि जल्दी ही रात होने वाली थी और कैथल तक का सफर अक्सर काफी लंबा हो जाता है। तो विदाई की कुछ रस्में पूरी कर लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस। प्यारा पूछी भी आज दिन भर से सुस्ता रहा था, शायद कल कुछ ज्यादा ही ये खेल लिया था। अब यहाँ से निकलते वक्त आभास कुछ वैसा ही होता है जैसा रविवार की छुट्टी के बाद स्कूल में जाने के लिए सोमवार को हुआ करता था। चलिए अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए हम निकल पड़ते हैं वापस अपनी यात्रा पर। सभी को जल्दी से अलविदा कर खुद को वापस कैद कर लेते हैं उसी घुटन भरे माहौल में। हाँ वही उसी गाड़ी में हम खुद को कैद कर लेते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा अंग्रेजी वाला सफ़र SUFFER। अब सफ़र शुरू हो गया था किंतु मन में केवल एक ही व्याकुलता थी, अगले दिन के भोजन की व्यवस्था। हमारा दिमाग घूम फिर कर खाने पर ही आ जाता है। इसी व्याकुलता को मन में लिए हम रात होने तक पहुंच जाते हैं कैथल, सीधा सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ। लेकिन दुविधा देखिए, यहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि सभी सब्जियाँ खत्म हो चुकी हैं। अतः जल्दी से रुक करते हैं दूसरे सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ। यहाँ आसमान छूते भाव के साथ हमें कुछ सब्जियाँ मिल जाती हैं लेकिन सारी सब्जियाँ तो यहाँ से भी नहीं मिली थी। अब यहाँ से सीधा निकल जाते हैं दूध वाले भाई साहब के पास और दुविधा की बात यह रही कि यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि दूध भी खत्म हो चुका है। बुरी किस्मत इसे ही कहते हैं शायद। तो चलिए जो भी मिला वो लेकर अपने घर आ पहुँचते हैं और इन दोनों को विदा कर देते हैं। यही समाप्त करेंगे आज के लंबे से खट्टे मीठे सफ़र वाले दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।